गायों को रोड पे क्यों छोड़ा जाता है? गाय मेल बछड़ा देती है, उसको क्या करते हो? भैंस मेल बछड़ा देती है, उसको क्या करते हो? जो गांव में किसान होता है उसने मच्छर तक नहीं मारो, इतना सीधा व्यक्ति वो गायों को कम दूध पिला के मार देता है। ये सच्ची। इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको पूरी खुलासे बता दूंगा। डेयरी फार्म खोलने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना। जयराम जी की मेरे सभी भाइयों को फर्स्ट वन, आपकी क्वेरीज थी गोपाल भैया लॉन्ग वीडियो कब बनाओगे, तो आपके कहने पे मैं लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैं इस वीडियो को पोस्ट करूंगा। आप डेयरी फार्म स्टार्ट करते हो, हमारी गाय नर बछड़ा मेल काफ, बफेलो मेल काफ नर बछड़ा देती है, तो गाय के बछड़े को क्या करते हो? भैंस के जो बछड़ा देता मेल काफ उसका क्या कर देते हो? फर्स्ट वन एक थिंग आपके दिमाग में डाल लेना। जब हमारे ट्रेडिशनल टाइम में गाय बछड़ा देती थी मेल काफ, जो हिंदी में समझ रहे हो हिंदी में समझ जाना, कुछ चीज़ें इंग्लिश में समझ में आ रही तो समझ जाना। मेल काफ मतलब नर बछड़ा जब गाय देती थी, तो उस टाइम पे जब हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, हमारे जो किसान थे उसे प्लव मतलब बखर चलाती थी, चरस चलाती थी, जिससे चरस से मतलब पानी खींचने का काम करती। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल काम होते थे, खेत जोतने में आते थे। आज के टाइम में आपकी जो बिजनेस की इकोनॉमिक वैल्यू है वो आपके नर बछड़ों को पालने से कम होगी। ये मैं नहीं कहता हूं, यह आंकड़ा बता रहा है। आज का किसान नर बछड़ों को पाल ही नहीं सकता, क्योंकि किसान बेवकूफ है, सरकार बेवकूफ बना रही है। क्योंकि जो सरकार है वो 6 रुपये एक गाय पे देने का अभी वादा कर रही थी, वो 6 रुपये दे रही थी, तो 6 रुपये में हुआ क्या? क्योंकि गाय का जो खर्चा है बहुत सारे किसान निकाल ही नहीं पा रही है। जो कर रहे हैं वो निकाल पा रहे, जिसको आता है जिसको नहीं आता, जो ओरिजिनल किसान है वो कमा नहीं पा रहे, बस कैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा है। तो इस टॉपिक को हटा के मेन टॉपिक पे आते हैं, जो गाय का जो नर बछड़ा है और गाय को रोड पे क्यों छोड़ा जाता है, ये सभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को देख लेना। ये वीडियो बोर लगे तो छोड़ के चले जाना। देखो, मुझे ना तो फॉलोअर की भूख है ना व्यूज की भूख है, सिर्फ इस वीडियो को मैं डाल रहा हूं कि लोग इस चीज को डिटेल में समझे, इस चीज का समाधान क्या होगा और इसका दुष्प्रभाव क्या है हमारे डेयरी फार्म में। गाय को रोड पे छोड़ देना सामाजिक और व्यक्तिगत सबसे बुरी चीज है, और एक हम हमारे धर्म के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बहुत बेकार चीज है। गाय रोड पे क्यों छोड़ते हैं? जब हमारी गौ माता दूध देना छोड़ देती है, जब किसान उसको रोड पे छोड़ देता है, गाय खाली निकलती है, प्रेग्नेंट नहीं होती, फिर भी रोड पे छोड़ देता है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ सरकारी या सामाजिक या व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंसान की बस की बात नहीं। इसके आप बैकग्राउंड में जब जाते हो तो ये बहुत डीप फैक्टर है, इसमें आप ट्रूथ में जाते हो, क्योंकि गायों को बहुत सारे लोग काटते भी हैं, स्लेटर हाउस में पहुंचाते हैं। तो ये मुख्य कारण है। आप जब रोड पे छोड़ते हो, कोई इंसान खतरा नहीं झेलना चाहता, कोई किसी से विवाद नहीं करना चाहता। या दूसरी बात, जब आप रोड पे छोड़ते हो तो बहुत सारे लोग कटने वाले रोड पे से गौ माता को उठा के कटने के लिए ले जाते हैं। इन बहुत सारे कारणों से एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें सरकार को बहुत सारी सुविधा देनी चाहिए, सरकार को फंडिंग देनी चाहिए, सरकार को किसान को प्रोत्साहित करना चाहिए। गाय आप रख रहे हो तो हम इस रखने के लिए भी आपको पैसा देंगे, ऐसे बहुत सारी चहल चलानी चाहिए। आज भी हमारे भारत में जो गौशाला है गांव में है, वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नहीं है, उनकी पॉलिसी नहीं। गाय यहाँ भूखे मर रही है, पानी की भी समस्या चल रही है, उनको जो सूखा भूसा है वो भी नहीं दे पा रहे गौशाला वाले, जो पैसा आता है वो खा जाते हैं। जो हमारे भारत सरकार को सबसे पहले देखना चाहिए, जो गांव पे भी गौशाला है उनको रजिस्टर्ड कराए पूरे प्रॉपर तरीके। दूसरी बात, जो एनजीओ से उनसे फंडिंग दिलवाए, बड़े बड़े एनजीओ चलाए। गाय के लिए ऑनलाइन आप फंडिंग इस्तेमाल करो, सब चीज के लिए आप ऑनलाइन फंडिंग करते हो कि यहाँ फलाने में इतना पैसा आप डोनेट करो। गाय के लिए भी आप एक फंडिंग स्टार्ट करो, गवर्नमेंट के साइड से जो भी पैसा आता है वो गायों की सेवा में लगाएं, क्योंकि जब ही आप देखभाल कर पाओगे जब आपके पास पैसा होगा। गौशाला में काम करने वाला कर्मचारी ही सेवा नहीं कर रहा है। पहले जंगल रहते थे तो चराने ले जाते थे, उनका कॉस्ट कमाता। आज के टाइम में सूखा भूसा नहीं मिल रहा उनको सही से, सड़ा हुआ भूसा दे रहे हैं लोगों। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसको मैं कैमरे के सामने बताऊंगा, तो विवादित टॉपिक बन जाएगा लोकल के लिए भी। तो आप सब जानते हो इस चीज़ को कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सरकार को एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गाय के जो ईयर के टैग रहते हैं उससे उसके ओनर को पता लग जाता है। कोई भी गाय छोड़ता है उसका ओनर का मालूम कब पता चलेगा? जब उसके कान में टैग होगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीप सिस्टम लाना चाहिए कि गाय का मालूम पड़े असली ओनर कौन है। मतलब पशु बाजार से भी गाय लेने जाता है तो वहां पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इस इंसान ने खरीदी है,
ये गाय खरीदी, इस कलर के खरीदी है, इससे कान में हटेगी, वो निकलना नहीं चाहिए, कभी निकला तो कभी बेच नहीं पाओगे। ऐसा कुछ मुहिम चलानी चाहिए जिससे कि जो गाय रहे तो जो उसका पशुपालन या किसान हो तो उस गाय को कभी भी रोड पे ना छोड़े। और कोई सी भी ऐसी चीज आती है तो लीगली गवर्नमेंट को सबसे बड़ा काम करना चाहिए। उस इंसान पे जिसने गाय छोड़ी उस पे सबसे बड़ा एक तो केस होना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए, लीगली एक्शन लेना चाहिए, जब भी लोग रुकेंगे गाय को छोड़ने में, क्योंकि गौ हमारी माता है। तो वीडियो में तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। बाकी जब आप क्या कर सकते हो एज ए डेयरी फार्मर, आप क्या क्या कर सकते हो आपकी डेयरी फार्म में कि आप कुछ गलत ना करके डेयरी फार्म अच्छे से कर सको, क्योंकि मैं भी डेयरी फार्म करता हूँ। मैंने आज तक बच्चों को कटने के लिए नहीं पहुंचाया भैंस के, क्योंकि मैं ब्रीड पे काम करता हूँ। अच्छी नस्ल होगी तो उसके बुल भी तैयार होंगे तो आप अच्छी कीमत में बेच के आप सामने वाला ब्रीड कर सकता है। अच्छी काप असेक्सुअल सीमन आता है। गाय जब बच्चा देती नर तो वो नहीं देगी, 90 से 95% वो काफ देगी फीमेल, क्योंकि सेक्सुअल जो सीमन आता है बछड़िया के लिए वो सीमन का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये चीज़ मेरे साइड से आप ये चीज़ पे काम करें। देखो गवर्नमेंट का काम है, धीरे धीरे से काम करेगी नहीं करेगी। बाकी आपको सफल डेयरी फार्म चलाना बिना पाप से, तो सेक्सुअल सीमन का यूज़ करें, बफेलो में अच्छी ब्रीड पे काम करें, ना कि कट्टू जानवर पे काम करें। कट्टू जानवर मतलब लप्पू। आप देखना आपके शहर में सबसे ज़्यादा भैंस बिकती है तो तानी, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं लप्पू का माल मतलब कट्टू में। तो इन सब चीज़ों का आप पे पाप नहीं लेना हो, आपको डेयरी फार्म भी करनी है, सेवा भी करनी है, तो आप इस वे में कर सकते हो। आप बहुत सारे भाइयों का मेरे पास मैसेज आते हैं कि गोपाल भैया करे क्या, भैंस के बच्चों का क्या करते हो, मतलब मेरे पे ही एक लीगली पूछ रहे कि आप करते क्या हो, मतलब हमें आंसर दो। तो इस वीडियो में मैंने समझाया, आप समझ जाना मैं ये करता हूँ। और मेरे अलावा एक किसान भी हो जो मतलब मन से बता रहा हूँ कि कोई सा भी किसान हो जिसने कभी भी गलत काम नहीं किया होगा, वो किसान भी गायों के बच्चों को कम दूध पिला के मार देता है। सच्चाई है, सच्चाई इस वीडियो में है जो मैंने बता दिया है। बाकी जय हिंद, जय गौ माता, जय श्री राम।